Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to know what the basic understanding and the overview of the cloud computing. We need to understand see if anyone want to start their career in the cloud technology. So हमको समझना पड़ेगा कि what all things we have. Okay. So if I talk about the cloud, so how many types of clouds we have in our hand? We have one is the that is known as public cloud. Okay. So let me just put okay, one is known as the public cloud. Okay, and the another one that is known as the hybrid. Okay, and the another one we have that is known as private. Okay, so one is known as the public cloud, and here we have that is known as the hybrid, and one more is that is private cloud. So we need to understand if what is the technology and what is the purpose we are using the cloud. So the okay, so before moving to on this particular things, we need to understand what exactly cloud do and what is the purpose we are shifting toward the cloud. Now, suppose I'll give you one example. If you go and purchase a machine from the market, यदि आप जाते हो और मशीन लेके आते हो, so it will cost you almost like 1,000, 10,000 like or 30,000. Okay, ओके. सो यदि अब यही चीज़ हमको अब क्या है ना, हमको मार्केट जाना पड़ेगा, हमको सारी चीज़ें लानी पड़ेगी, सो इट विल बी टेक लॉट ऑफ टाइम, बट वी वांट एवरीथिंग शुड बी क्विक, राइट. तो हमको क्या करना पड़ेगा, लाइक फॉर दैट रीज़न वी आर यूजिंग द क्लाउड. अब हम नहीं चाहते, सपोज इफ़ वी डोंट वांट टू यूज़ दैट पर्टिकुलर मशीन फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो हमारा तो पैसा वेस्ट हो गया, 30,000, 40,000, राइट. अब बट हमको क्या चाहिए, हमको कोई सर्वर डिप्लॉय करना है. सो वी नीड अ स्पेसिफिक रैम, वी नीड अ स्पेसिफिक मेमोरी फॉर टू डिप्लॉय समथिंग, और कुछ भी हमको बिल्ड करना है तो हमको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है. तो अब इतना रैम, इतनी सारी चीज़ें परचेज करेंगे तो उसमें तो हमारा पैसा जाएगा, राइट. तो उस वजह से हम लोग वी आर मूविंग टुवर्ड द क्लाउड टेक्नोलॉजी. तो हमको क्लाउड में कैसा होता है कि मैंने अभी बताया कि वी हैव पब्लिक क्लाउड, वी हैव हाइब्रिड क्लाउड, एंड वी हैव प्राइवेट क्लाउड. ओके, सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्या पब्लिक क्लाउड होता क्या है और हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है और प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है. ठीक है, अब मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बताऊं. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक क्लाउड, सो इट्स वेरी सिंपल. पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या होता है, इट इज़ जनरली यूज फॉर पब्लिक, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है. ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल कि पब्लिक क्लाउड में कैसा होता है. पब्लिक क्लाउड होता है एक तरीके से, आई थिंक एवरीवन हैज़ हर्ड द नेम अबाउट द AWS. AWS का नाम तो सबने सुना हुआ है. ठीक है, AWS क्या होता है, Amazon क्लाउड सर्विसेज, वेब सर्विसेज. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इट्स जनरली एक वो थर्ड पार्टी ऐप है. आपको जो भी रखना है, आपको जैसा भी काम करना है, सपोज इफ़ यू वांट टू डिप्लॉय स्पेसिफिक सर्वर, मुझे ना 16 GB रैम वाला, मुझे 16 GB रैम वाला एक सर्वर चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा जाऊँगा पब्लिक क्लाउड के ऊपर, मैं जाऊँगा सीधा AWS के ऊपर, AWS मशीन के ऊपर अकाउंट बनाऊँगा, और मैं अपना सीधा जो जो मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं अपना उसमें सर्वर सेलेक्ट कर लूँगा. कई बार मेरे को एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मुझे वो वोबन में काम करना है, मुझे लिनक्स में काम करना है, यदि मुझे कोई विंडोज़ की मशीन चाहिए, सो एज़ पर माई रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं वहाँ पे मशीन को लॉन्च कर सकता हूँ. ठीक है, वहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, पब्लिक क्लाउड के अंदर हमारे पास इंस्टेंस होता है. सो आई विल जस्ट गो देयर एंड लॉन्च द इंस्टेंस. अब सिमिलरली अब क्या होता है ना, वी हैव हाइब्रिड क्लाउड ऑल्सो. हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड इज अ मिक्सचर ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड द प्राइवेट क्लाउड. इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ द क्लाउड. अब बोथ द क्लाउड कैसा होगा कि क्या होता है ना कि हमारे पास वी हैव अ स्पेसिफिक बजट. अब हमारे पास एक स्पेसिफिक बजट है, तो क्या होता है कि हम कोई चीज़ हमारे पास खुद के पास हम बना सकते हैं. प्राइवेट क्लाउड के अंदर जैसे होता है कि एक क्लोज नेटवर्क के अंदर हम चीज़ों को काम कर रहे हैं, बट पब्लिक क्लाउड में जैसे हमको कोई चीज़ें स्टोर करवानी है, हमको सपोज फोटोज स्टोर करवाने, तो हमारे पास AWS के अंदर एक चीज़ होती है दैट इज़ नोन एज S3 बकेट. अब S3 बकेट के अंदर आप कुछ फोटोज डाल के आप उसको पब्लिकली यूज़ कर सकते हो. ओके, बट कुछ चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती है. सो सेंसिटिव इज़ लाइक क्लाइंट का डेटा. अब क्लाइंट के डेटा को हम थोड़ी इसको पब्लिक क्लाउड यूज़ होता है, बट फॉर दैट ऑल्सो वी हैव स्पेसिफिक सिक्योरिटी, बट हम वो चाहते हैं सिर्फ वो एक क्लोज नेटवर्क में रहे. सो फॉर दैट रीज़न हम लोग उसके लिए प्राइवेट क्लाउड यूज़ करते हैं. सो हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, कुछ चीज़ें पब्लिक क्लाउड की होती है और कुछ चीज़ें प्राइवेट क्लाउड की होती है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड क्लाउड. ओके, अब सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिक अबाउट द
स्पेसिफिक अबाउट द प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, सपोज देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, जैसे गूगल हो गई, या फिर हमारे पास बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज है, जैसे कॉग्निजेंट हो गए, या फिर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है जो अपनी खुद की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट वो क्या है ना, अपना एक खुद का इन्वायरमेंट बना के रखते हैं। ओके, तो जिसके अंदर से वो एक उसी इन्वायरमेंट में वो स्पेसिफिक चीज़ चलेगी, अदरवाइज उसके बाहर वो इन्वायरमेंट के नहीं चलेगी। तो वाई दैट स्पेसिफिक वेबसाइट इज वर्किंग इन देयर इन्वायरमेंट, सो वो क्यों चल रही है, क्योंकि उन्होंने वो प्राइवेट क्लाउड के अंदर उन्होंने लॉन्च करके रखी हुई है, उसको प्राइवेट क्लाउड के अंदर ही उन्होंने डिप्लॉय करके रखी है। सो इसी के अंदर प्राइवेट क्लाउड के अंदर एक वो होता है जिसको बोलते हैं वर्चुअल वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ओके, सो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो सिर्फ एक क्लोज नेटवर्क में वर्क करता है, राइट? Okay, I'll give you few more example of, suppose if I am talking about public cloud, I'm talking about again back to my public cloud. Public cloud के example क्या क्या हो सकते हैं? So we have an example, very very famous example, that is known as AWS cloud. Okay, this is the one of the example. This is the one of the example. ओके, सो यहाँ पे एक AWS क्लाउड हो गया। फिर दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास हो सकता है Azure। एक और क्या हो सकता है, GCP। The GCP, what do you mean by the GCP? Google Cloud. Okay, so let's move toward. Okay, see, so as we know here, we have one cloud that is known as Amazon Web Services, Google Cloud Platform, and the Azure. So these are the public cloud which is being used major places, बहुत ज़्यादा use होते हैं. Okay, so if I talk about specific about the public cloud में जैसे ये Amazon Web Services दिया हुआ है, तो Amazon Web Services किसका है, Amazon का है खुद का। और Google Cloud प्लेटफॉर्म किसका दिया हुआ है, Google का है। और ये Azure किसका, Azure Microsoft का है, ठीक है। तो जो कॉर्पोरेट्स में जो होते हैं, इट्स ऑन डिपेंड ऑन देयर रिक्वायरमेंट कि उनको कौन सी रिक्वायरमेंट है और किस प्लेटफॉर्म पे हमको लर्निंग करनी चाहिए। सी, मैं आपको एक सिंपल सी सजेशन दूंगा, इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड द क्लाउड टेक्नोलॉजी, तो यू कैन स्टार्ट विद योर करियर विद द AWS। AWS इज़ वेरी सिंपल, लाइक you can go to the website and you can make your account. It will be free for 12 month. Okay, बस वहाँ पे आपको आपका एक कार्ड डालना है, and it will deduct ₹2 from your card, and it will come back in some time. But आपको वो practice करने के लिए you will get an account, and you can use lot of services in free for 1 year. Similarly, you can get this facility in Google Cloud also and the Azure also. But Azure and Google, that does not provide a specific amount of like facilities, like for 1 year it will be free or something like that. But if I will tell you my experience, ki AWS Cloud is like it is very good, and you can also grow your career because it has been very demanding. Like public cloud, you can learn any one of the cloud, but AWS cloud is very good in that sense. I'm not saying like you cannot learn Azure or GCP. It is also good. Okay, so yeah, like we have one of the more like I think everyone has been watching the Netflix किसके ऊपर है, Netflix जो है वो Amazon Web Services के ऊपर डिप्लॉय हुआ है। और सिमिलरली हॉटस्टार, आई थिंक यू पीपल आर ऑल्सो वॉचिंग लॉट ऑफ सीरीज ऑन हॉटस्टार। तो ये सारी चीज़ें आपके जितने, जैसे हमारे इंडिया के मैच हो गए, सारी चीज़ें हो गई, वो सारी किस पे, वो AWS क्लाउड पे डिप्लॉय हुई हुई है। तो उसमें क्या होता है, इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड द पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, यदि आपके पास बहुत सारी सेल आ गई, सो यू कैन यूज़ द लोड बैलेंसर ऑल्सो। इट्स अ वेरी डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टर्म्स इन दैट द पब्लिक क्लाउड, एंड वी विल सी ऑल दोज थिंग्स इन माई अपकमिंग वीडियोज। ओके, सो now we need to understand one more thing, what that is known as, like अब क्या होता है ना, like it is very good to know what is IaaS। IaaS क्या होता है, infrastructure as a service, IaaS. Okay, 1 minute, let me just take my brush. Okay, now I can write it. If I talk about the IaaS here, here is this, the IaaS, the infrastructure as a service. So infrastructure as a services में क्या होता है, like आपके पास सारी चीज़ें एक
I'll give you one example of infrastructure एज सर्विस. जैसे AWS क्लाउड हो गया. AWS क्लाउड क्या है, वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है. After that you can come there and you can launch the operating system as you want to use. And after that कितने टाइम के लिए यूज़ करना है, तो AWS के अंदर लाइक ऑल द पब्लिक क्लाउड हैव दैट फैसिलिटी पे एज यू यूज्ड. ओके, जितना आप यूज़ करोगे आपको सिर्फ उतना पे करना है, बाकी आपके टाइम को वो काउंट नहीं करेंगे, आपको पे ही नहीं करना पड़ेगा. सिंपल, दैट इज़ द रीज़न वी आर मूविंग टुवर्ड द क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्लाउड टेक्नोलॉजीज. ओके, सो we have IaaS. IaaS means infrastructure as service. सिमिलरली अब हम लोग जाते हैं प्लेटफॉर्म एज सर्विस. प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज में क्या होता है कि आपके पास सारी की सारी चीज़ें उस पर बनी हुई रहती है. ओके, बट आपको वहाँ पे जाके सपोज आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है. जैसे इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि गिटहब. GitHub is a very good example of platform as a services. अब सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज में क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज में होता है कि आपको सारी की सारी चीज़ें बनी बनाई हुई आपको बस जाके यूज़ करना है. उसको बोलते वो लोग अदर लाइक थर्ड पार्टीज बिन यूज मैनेजिंग द होल थिंग. बस आपको जाना है, जाके वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ करना है एंड दैट्स इट. This is the different categorization of the services. Like as इसको बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस और सॉफ्टवेयर एज सर्विस. अब मैं if I now you guys will say like why I did not took the on prime. तो on prime में क्या होता है कि ऑन प्राइम में यू आर ओनली द पर्सन हु इज़ गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग. आपका स्टोरेज आप मैनेज कर रहे हो. जैसे आपके पास आपका खुद का मशीन है, वो क्या हो गया, आपका खुद का एक personalized चीज़ होगी. ऑन प्राइम इज लाइक इन क्लोज इन्वायरमेंट यू आर हैंडलिंग ईच एंड एवरीथिंग. यू आर हैंडलिंग द स्टोरेज, यू आर हैंडलिंग द नेटवर्क कनेक्शंस, ऑल द सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स. सो दिस इज वॉट द cloud technology has been like services has been divided in this particular four areas. Okay, okay, so we need to understand these are the examples. Okay, I just मैंने अभी examples बताया आपको. See here we have one of the example like infrastructure as a service. Infrastructure as a service का सबसे best example क्या हो गया, AWS. Like I told you about the public clouds. Public cloud जितने भी होंगे वो infrastructure as services में आएंगे. जैसे this is the one of the example AWS services, cloud, Google cloud, Azure cloud. उसके बाद हो गया IBM. These are the all public clouds. अब प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज मैंने बताया अभी कि आपको बस 90% चीज़ें दे आर गोइंग टू मैनेज एंड द 10% थिंग्स लाइक 80% थिंग्स दे आर गोइंग टू मैनेज एंड 20% थिंग्स यू आर गोइंग टू डू. लाइक व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू डू इन दैट कि आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे जाके. ठीक है, से एक हेरिको करके it's a cloud. You can go there and deploy your own website. It will start working. अब क्या होता है ना, जैसे ओपन शिफ्ट है. ओपन शिफ्ट में आपको बने बनाई हुई लैब मिल जाएगी. आपको बस जाना है, आपको कुछ जितनी भी कमांड्स है यू नीड टू एग्जीक्यूट दोस कमांड्स. आपको बनी बनाई हुई चीज़ें मिल रही है, आपको बस वहाँ जाके कुछ चीज़ें डिप्लॉय करना है या फिर कोई आपको चीज़ें बनाना है. सो यू कैन यूज़ इट ओवर देयर. बट अब ये जो होता है सास होता है सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज. सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज जैसे हो गया जीरा एक टूल है. अब आप स्पेसिफिक एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो पूरी तरीके से, उन्होंने पूरा बना के दिया है. यू आर जस्ट यूजिंग दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. ओके, जैसे आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है विच वी आर यूजिंग. जैसे एक्सेल हो गया, वो भी एक तरीके से सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज ही हो गया कि हम उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज ऑल द थिंग्स. दिस इज़ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाउड. ओके, and we'll see more things, will more go deep dive into it. Like I will start one more series that is known as the AWS cloud services, and I'll tell you more things in that. Thanks everyone. All right, if you like this video please share with your friends. If you have any queries you can ask me in the comment sections, or if you want any sort of like specific requirement from your end, I'll make one video for you. Thank you. Thanks everyone.